भगवान, हम ऐसे हार नहीं सकते, हमें कोई रास्ता दिखाइए भगवान। अरे मैं तो ये लोटे में दूध लेकर आई थी, ये दही कहाँ से आ गया? जैसे कि इस औरत के लोटे में दूध की जगह दही बदल गया है, वैसे ही मेरी जहर की बोतल से किसी ने जहर को बदलकर कुछ और तो नहीं डाल दिया था, और वो जहर किसी और की बोतल में होगा। स्पर्श, जिस जहर की शीशी पर तुमने नहार जी की उंगलियों के निशान लगाए थे, वो जहर की शीशी तुमने मेरे कमरे से ली थी ना? हाँ। इसका मतलब कमरे में एक और जहर की शीशी है। मतलब शीतल को किसी और जहर की शीशी से जहर पिलाया गया। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है अरविंद? क्योंकि तुम्हारे कमरे से जो मुझे जहर की बोतल मिली थी वो खाली थी, मतलब कि उसी जहर की बोतल से शायद शीतल को जहर पिलाया हो। नहीं स्पर्श, ऐसा नहीं हो सकता है। उस जहर की शीशी से शीतल को जहर नहीं पिलाया जा सकता, क्योंकि वो जहर मैंने पिया था। What? वो जहर तुमने पिया था? हम मतलब तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी और तुम्हें मुझसे शादी करने के बजाय जहर पीना ज्यादा इजी लगा। क्या इतना बुरा हूं मैं? नहीं स्पर्श, मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं थी, पर सच ये है कि मैं नहार जी के अलावा कभी किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। हमारा रिश्ता चाहे जिन भी परिस्थितियों में जुड़ा हो, पर मेरी रूह आज भी नहार जी की है। मुझसे दूर होने का ख्याल भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैंने वो जहर पी लिया था, पर बाद में मुझे अपनी गलती का पछतावा हुआ था। पर फिलहाल ये सब बात छोड़ो, हमें फिलहाल उस खूनी का पता लगाना है। लेकिन तुमने जहर क्यों पिया? तुम एक बार मुझे अपने दिल की बात बता देती तो मैं खुद ब खुद पीछे हट जाता। सॉरी स्पर्श, मुझे माफ कर दो, लेकिन देखो ना, जहर का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मतलब किसी ने वो जहर की शीशी बदल कर शीतल को दे दी थी। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? लेकिन वहां पे तो सब तुम्हारे घर वाले थे और बाकी के लोग तुम्हारे मायके वाले। हाँ स्पर्श, तुम सही कह रहे हो। उस दिन तुम ठीक हो? मैं पानी लेके आता हूँ। पानी पी। नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। तुम सच कह रहे हो? उस दिन घर पर सिर्फ मेरे घर वाले और मेरे मायके वाले ही थे। मतलब वो जो भी इंसान है वो हमारे घर वालों में से ही कोई। सोनी जी, अगर आप तैयार हैं तो चलें। हाँ रतन जी, आगे। जी रतन जी, चलिए। सॉरी मम्मा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ मंदिर नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन इस हालत में कैसे? अबनी बेटा, माँ जी ने नाहर के लिए पहाड़ी वाले मंदिर में पूजा रखी है, और तुम्हें पता है ना, वहाँ जाने का रास्ता बहुत ही खराब है। नहीं तो मैं बेटा खुद तुझे लेकर चलती साथ में। हमें तो खुद ही बुरा लग रहा है कि ऐसी हालत में तुझे हम घर पे अकेले छोड़कर जा रहे हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं हूँ अवनी जी के साथ यहाँ पे। जाइए आराम से, मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा इनका। लीजिए अवनी जी,
एक मिनट, ये लीजिए। रोमिल जी, मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने जाती हूँ कमरे में। हाँ, आराम से उठिए। और अगर आपको कुछ चाहिए हो तो बोलना, मैं यहीं हूँ। जाइए आराम से। जूही ने कहा था शीतल जिंदा है, और अगर वो जिंदा है तो कहाँ छुपी हुई है? मुझे उसे ढूंढना चाहिए। कहीं पुराने वाले घर में तो नहीं छुपी? मैं जाके देखता हूँ। वैसे भी अवनी जी अभी सोएंगी, और जब तक उठेंगी मैं वापिस आ जाऊंगा। पूनम, आप कुछ छुपा रही हैं क्या? देखिए, पलक की मौत का सदमा हम सबको लगा है, लेकिन आपके चेहरे पर कुछ अलग ही डर दिख रहा है। प्रतीक के पापा, मुझे पलक की बहुत याद आ रही है। देखिए ना, जब मुझे उसकी अच्छाई का पता चला तो मैं उसे बता भी नहीं सकती कि वो कितनी अच्छी है, क्योंकि वो सबसे इतनी दूर जा चुकी है। मुझे यहाँ बात घुटन सी हो रही है। ये हवन का जो धुआं है मेरे सर पर चढ़ रहा है। मैं जरा दूर जाकर बैठती हूँ। वहां पर पंडित जी तो है ही पूजा करने के लिए। आप लोग पूजा कीजिए। पायल की आवाज सिर्फ मुझे सुनाई दे रही है। प्रतीक के पापा पंडित जी को भी नहीं सुनाई दे रही। ये लोग हवन में व्यस्त हैं और मंत्रोच्चारण के कारण इन्हें पायल की आवाज नहीं आ रही होगी शायद। कोई तो है, मुझे जाकर देखना चाहिए। अगर पलक का भूत हुआ तो कैसे हो सकता है? इस घर में पूजा हो रही है, हवन हो रहा है, इतने मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, इसमें कोई भूत दिख ही कहाँ सकता है? पूनम, चल। और मैंने माना कि तुम्हारे कारण नाहर जी पर इल्जाम लगा था, लेकिन जब पुलिस नाहर जी को लेकर जा रही थी तब तो वो शख्स भी वही चुपचाप खड़ा होगा ना। वो देख रहा होगा सब कुछ, पर फिर भी उसने आगे आकर अपना गुनाह कबूल नहीं किया। नाहर जी बेचारे वो तो अपने परिवार पर अपनी जान छिड़कते हैं, पर फिर भी उन्हें कोई बचाने ही नहीं आया। संभालो अपने। पापा, ये आपने मुझे कैसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया? सच जानने के लिए मुझे अपने परिवार पर ही शक करना पड़ रहा है। नहीं, ये गलत है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने परिवार पर शक नहीं कर सकती। भगवान, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। तुम यहीं रुको, मैं भोले बाबा के दर्शन करके आता हूँ। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण से कहा था, हे माधव, मैं अपने ही परिवार पर बाण कैसे चलाऊं? ये सब मेरे अपने हैं, इन पर वार करने से तो मेरी आत्मा कांप उठती है। तब कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ये संघर्ष रिश्तों का नहीं, धर्म और अधर्म का है। युद्ध से पीछे हटना
तुम्हारी दया नहीं, तुम्हारी कमजोरी होगी। मोह और भावनाएं सच के रास्ते में बाधा बन जाएं, तो उन्हें त्यागना ही वीरता है। याद रखना, कभी कभी जो सबसे ज्यादा अपने लगते हैं, वही सच के रास्ते में सबसे बड़े अवरोध बन जाते हैं। तब फैसला रिश्तों का नहीं, नीति का होता है। हमें बस सत्य का साथ देना है, चाहे उसके लिए अपनों के खिलाफ ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। ये भगवान का इशारा ही है, जो खुद चाहते हैं कि तुम सच का पता लगाओ, और उसके लिए तुम्हें तुम्हारे अपनों पे शक ही क्यों ना करना पड़े। तुम्हें सच सामने लाना ही होगा, जैसे कि तुम अपने दोस्त यानी मुझ तक पहुंची और आधा सच का पता चला, ऐसे ही तुम्हें पूरा सच का पता लगाना। याद करो कि उस दिन तुम्हारे कमरे में कौन आया था। मन सुंदर, रात 8 बजे दंगल टीवी पर।